आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? कम्युनिकेशन स्किल्स। पहली बात तो ये है, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वी डू नॉट मीन टू स्पीक इन इंग्लिश। इसका कतन ये मकसद नहीं है, कम्युनिकेशन का कतन ये मकसद नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स नहीं होता। आप माशरे के अंदर एज एन इंडिविजुअल लाइफ गुजार रहे हैं, राइट? अब यहाँ पर ये बैठे हुए हैं ना, सो इवन इफ़ ही इज़ नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, अगरचे ये कुछ नहीं भी बोल रहा, लेकिन फिर भी इसके सर से लेकर पैरों तक एक बॉडी लैंग्वेज है जो कि कुछ सिग्नल्स जो है वो मुझे दे रही है। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी कुछ सिग्नल्स दे रही है। देखने के अंदाज से कुछ ना कुछ बात जो है वो दूसरे बंदे को कन्वे हो रही होती है। अच्छा, जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन स्किल्स से ये मतलब ले लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल से ये मतलब ले लेते हैं कि उस बंदे ने जो कहा, किसी शख्स ने जो कहा, मैंने उसका क्या मतलब लिया, मैंने उसका क्या मतलब लिया। अब इमेजिन करें कि मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहा हो, ठीक है, एंड देयर आर बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, राइट, मेरे पेट के अंदर जो है वो कुछ गुड़गुड़ हो रही हो, मैं किसी परेशानी का शिकार हूं, राइट, एंड देयर इज सम अर्जेंसी और सम हरी इन मी, राइट, और कोई शख्स मेरे साथ कोई बात कर रहा है, और वो जो बात कर रहा है उस बात का शायद मतलब जो है वो ये है कि मुझे तहम्मुल के मिजाज के साथ किसी चीज़ के हवाले से पेश आना चाहिए। अब आपके ख्याल में इस वक्त मेरी जो फिज़िकल और मेंटल कंडीशन है उसकी बात का वो मतलब जो है वो मेरे अंदर सही तरह से सरायत कर सकेगा? मैं नहीं अंडरस्टैंड कर पाऊंगा उसे। गेटिंग माई पॉइंट? सो किसी कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि जब कोई आपसे कुछ बोलता है तो आप उसका मतलब क्या लेते हैं। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कम्युनिकेशन आप कर रहे होंगे या आपसे हो रहा होगा, आप उसके गलत सिग्नल्स और गलत मतलब परसीव कर रहे होंगे, क्योंकि हर शख्स की अपनी अपनी पसंद और नापसंद होती है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है, राइट? तो हमने कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो तब वकूफ़ पज़ीर हो पाता है कि जब कोई शख्स आपसे जो बात कन्वे करना चाह रहा हो, आपको जो बात बताना चाह रहा हो, कन्वे करना चाह रहा हो, आप उसकी वो बात जो है उसको उसी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश, राइट? इफ आई से दिस बॉय प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम, मैं इसे ये कहता हूं कि इस कमरे से बाहर निकल जाओ, चले जाओ, और ये मुझे आगे से कहता है थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकमिंग मी इन। मैं कह रहा हूं कि कमरे से बाहर निकल जाओ, और ये मुझे आगे से क्या कह रहा है कि मुझे कमरे में मदऊ करने पर आपका बहुत शुक्रिया। आपके ख्याल में इसकी तरफ से कम्युनिकेशन को जिस तरह से परसीव किया जा रहा है और जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है वो सही है? क्यों जी? मेरे कहने का मतलब ये था जो ये समझ रहा है? मेरे कहने का मतलब क्या है कि कमरे से, और ये जिस तरह से उस चीज का जवाब दे रहा है उसका मतलब क्या है कि शायद जिस तरह मैं इसे कमरे में वेलकम कर रहा हूं। अब आप मुझे ये बताइए, थोड़ी ही देर बाद कैसर भाई और मेरी मीटिंग है, यहां पे एक पर्सनल मीटिंग है, इस वजह से मैं इसे कह रहा हूं कि कमरे से बाहर चले जाओ। और मीटिंग इतनी अर्जेंट है कि अगर वो मीटिंग टेक प्लेस नहीं करती तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और ये जगह भी मेरी है। इट मीन्स दैट आई हैव ऑल द अथॉरिटी टू डील हिम द वे आई वांट टू। मैं जिस तरह से भी इसको डील करना चाहता हूं डील कर सकता हूं। अब मैंने पहले मर्तबा इसे कहा, क्या कहा? प्लीज यू मे लीव द रूम, यू मे गेट आउट ऑफ द रूम, और ये हर मर्तबा क्या जवाब दे रहा है उसका? थैंक यू वेरी मच फॉर एंटरटेनिंग मी हेयर, फॉर कॉलिंग मी हेयर, फॉर मेकिंग मी सिट कंफर्टेबली इन द चेयर। ये हर मर्तबा उसका यही जवाब दे रहा है, सवाल गंदुम जवाब चना। अब आपके ख्याल में अगर मेरी वो मीटिंग जो यहां पर होने वाली है उससे मुझे बहुत बड़े नुकसान का खदशा है, अगर वो मीटिंग ना हो कैसर साहब के साथ, राइट,
तो ऐसी सूरत में चौथी से पांचवी मर्तबा क्या मैं इसे उसी अंदाज से वो वाला मैसेज दूंगा या अपना अंदाज बदलूंगा? मैं अपना अंदाज बदलूंगा। और अभी इस वक्त तक जो है वो जो बड़ा साहिब इज्जत बनकर यहां पर बैठा हुआ है, अपने फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरे कम्युनिकेशन को समझ ही नहीं पा रहा, मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहा और उसको अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। तो ऐसी सूरत में फिर ये ज्यादा देर साहिब इज्जत नहीं रहे। दिस हैपन्स इन आवर सोसाइटी। इस वजह से हमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उनको अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत। एंड आई बिलीव डे इन डे आउट हमारे घरों में भी ऐसा होता है। बड़े भाई का छोटी बहन के साथ कम्युनिकेशन, ठीक है, छोटी बहन का अम्मी के साथ कम्युनिकेशन, जब बड़ा भाई जो है वो उसकी शायद कान में रोड़ रहा होता है किसी वक्त, राइट, बिकॉज शी इज पोकिंग इन हिज वार्डरोब ऑल द टाइम्स। और जो उसने अपने कपड़े जो हैं वो सही करके रखे होते हैं, जो महीने में कोई एक मरतबा करता होगा वो क्योंकि बॉयज नॉर्मली डू नॉट डू दैट, राइट। तो वो सारे कपड़े जो है वो इधर उधर कर देती है कोई एक छोटी सी चीज़ ढूंढने के लिए, राइट। तो अगेन कम्युनिकेशन गैप्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इश्यूज डेवलप। सो किसी शख्स ने कोई बात आपको किस अंदाज से, किस फिक्र से, किस लहजे में, किस हवाले से, किस मायने से कही है, जब तक आप उसको वैसे समझेंगे नहीं तो आप एक्यूरेटली, अप्रोप्रिएटली उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। एंड योर रॉन्ग रेस्पॉन्सेज टू समबडीज मैसेजेस एंड कम्युनिकेशन क्रिएट अ फ्लॉड कम्युनिकेशन। और जब भी दो लोगों में या एक मुआशरे के अंदर फ्लॉड कम्युनिकेशन होनी शुरू हो जाती है तो मुआशरे में अबतरियाँ और झगड़े और परेशानियाँ और तकलीफ़ें डेवलप होनी। गेटिंग माई पॉइंट? सो आज की ये वर्कशॉप हमारी जो है वो सारी कम्युनिकेशन के गिर्द घूमने वाली है। इससे कि पहले कि हम जो है वो कम्युनिकेशन के ऊपर मजीद बातें करें, मैं चाह रहा हूँ कि हम एक छोटी सी एक्टिविटी बाहर कर ले। कम्युनिकेशन से मुराद हमारा रवैया भी है, कम्युनिकेशन से मुराद हमारी बॉडी लैंग्वेज भी है। मैंने इनकी बॉडी लैंग्वेज या इनकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बात की। इवन हमारी आईज जो हैं, हमारी आंख, बेटे ये डायरी रख दीजिए, यू शुड नॉट हैव एनीथिंग इन योर हैंड्स, शाबाश। सो कम्युनिकेशन जो है, जो हम कर रहे होते हैं, वो सर से लेकर पैरों तक हर चीज उस कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है। सो थोड़ा सा हमें अपनी बॉडीज को अनलॉक करना पड़ेगा। आपको पता है कि हमारी मुख्तलिफ किस्म की हैबिट्स होती हैं, ठीक है, और वो हैबिट्स ऑलरेडी फॉर्म्ड हमारी हो चुकी हुई हैं। सो आज कम्युनिकेशन के अंदर के वेंचर में थोड़ा सा आगे जाने के लिए हमें थोड़ी सी अनलॉकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो आप लोगों ने हथकड़ी लगाई हुई है ना अपने आप को आगे, या किसी ने लगाई हुई है पीछे, या किसी ने लगाई हुई है यहाँ पे, तो पहले तो अपने आप को आप आज़ाद कर दीजिए। आपकी सज़ाएं माफ़ हो गई, ठीक है। आप अपनी हथकड़ियाँ जो हैं वो तोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं। लूज़ योर हैंड्स अ लिटिल, राइट। अपने हाथ लूज़ कीजिए थोड़े से। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, आपने मेरे साथ वो क्वेश्चन परफॉर्म करना है, ठीक है। वो क्वेश्चन है क्या और क्वेश्चन परफॉर्म किस तरह करना है? पहले मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसमें आपका राइट हैंड इन्वॉल्व होगा। दूसरा क्वेश्चन जब मैं दूंगा तो उसमें आपका लेफ्ट हैंड इन्वॉल्व होगा। तीसरा क्वेश्चन जब मैं दूंगा तो उसमें आपका राइट फुट इन्वॉल्व होगा। फोर्थ जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो उसमें आपका लेफ्ट फुट इस्तेमाल होगा। और जब मैं फिफ्थ क्वेश्चन दूंगा तो उसमें आपका हेड जो है वो इस्तेमाल होगा, राइट। सो वी बाय देन वी वुड हैव अनलॉक्ड आवर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आती है कि नहीं आती? सो उससे हमारी बॉडी थोड़ी लूज हो चुकी होगी। आपको इस अफादियत का पता चलेगा कि बेटर कम्युनिकेशन के लिए आपको लॉक्ड नहीं रहना होता। रेडी हैं आप लोग? ओके, सो क्वेश्चन क्या है? हेलो, आई एम अ लीडर। लीडर इन यू की वर्कशॉप हो रही है ना। हेलो, आप जैसे दुनिया को बता रहे हैं, हेलो आई एम अ लीडर, राइट। मेरे साथ बोलिएगा। अच्छा, ये है, मैं बोल रहा हूँ हेलो, मैं एलो नहीं बोल रहा। सो यू हैव टू स्पीक क्लियरली। हेलो, आई एम अ लीडर, आई वर्क ऑन लीडरशिप स्किल्स। इन 4 वीक्स के अंदर हमने लीडरशिप स्किल्स ही सीखनी है ना। अ बेटर कम्युनिकेटर इज अ बेटर लीडर, इजंट इट? एक लीडर जो है अगर वो कम्युनिकेट ही ना कर पाए तो ही मे नॉट बी अ बेटर लीडर। Getting my point? So, hello, I am a leader.
I work on leadership skills. One day, my trainer asked me, "Are you busy?" I said no. He said, "Turn on snapping with your right hand." समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? अच्छा, अब यही वाला क्वेश्चन जो है वो शुरू से लेकर एंड तक रहेगा। 5 टाइम्स हमने इसको दोहराना होगा। पहले स्नैपिंग जो है वो राइट हैंड से हो जाएगी, फिर स्नैपिंग किससे हो जाएगी? यानी उस वक्त हम दोनों हाथों से स्नैपिंग कर रहे होंगे, ठीक है, जब ये लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगी। फिर उसके बाद टैपिंग शुरू हो जाएगी, टैपिंग विद योर राइट फुट, और उसके बाद टैपिंग शुरू हो जाएगी, टैपिंग विद योर लेफ्ट फुट। जरा पैर चुक के अब सब ऐसा, गेटिंग माय पॉइंट? और उसके बाद नॉडिंग शुरू होगी या टॉसिंग शुरू होगी, किससे? योर बिग हेड के साथ। 1 2 3 गो। हेलो, आई एम अ लीडर, आई वर्क ऑन लीडरशिप स्किल्स। One day, my trainer asked me, "Are you busy?" I said no. He said, "Turn on snapping with your right hand." Hello, I am a leader. I work on leadership skills. One day, my trainer asked me, "Are you busy?" I said no. He said, "Turn on snapping with your left hand." Hello, I am a leader. I work on leadership skills. One day, my trainer asked me, "Are you busy?" I said no. He said, "Turn on tapping with your right foot." Hello, I am a leader. I work on leadership skills. One day, my trainer asked me, "Are you busy?" I said no. He said, "Turn on tapping with your left foot." Hello, I am a leader. I work on leadership skills. One day, my trainer asked me, "Are you busy?" I said no. He said, "Turn on tossing with your big head." As far as you are working according to the instructions given to, हमारा कम्युनिकेशन इस वक्त फॉल्टी नहीं था, क्योंकि मैंने आपको टॉसिंग इस तरह से बोली थी, आप में से कोई भी टॉसिंग इस तरह नहीं कर रहा था, राइट? लेकिन जहाँ तक सिंक करने की बात है, हम सब लोग अभी इतने काबिल नहीं हुए थे कि हमारी आवाज़ें भी एक जितनी बुलंद हों, हमारे एक्शंस भी बिल्कुल एक जैसे हों। लेकिन अगर हम इस चीज़ को 3 से 4, 4 से 5 या 10वीं मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी कि हम अपने एक्शंस को कोऑर्डिनेट करके, सिंक करके, एक सिनर्जी के साथ आगे बढ़ सकें। बात समझ आ रही है बेटे की? वंडरफुल, वंडरफुल। तो आई गिव यू टाइम, आप 2 मिनट हैं आप लोगों के पास। आप लोगों ने मिल के 5 ग्रुप्स बनाने हैं, हर ग्रुप के अंदर 5-5 लोग होंगे, हर ग्रुप के अंदर 5-5 लोग होंगे, और उस ग्रुप के अंदर, हर ग्रुप के अंदर लड़कियां भी होनी चाहिए और लड़के भी, और आप लोगों ने सेमी सर्कल बनाकर बैठना है। ग्रुप्स बनाते हुए एक चीज का ख्याल रखना है कि हर ग्रुप के अंदर एक अच्छी ड्राइंग करने वाला बच्चा या बच्ची एक एटलीस्ट जरूर मौजूद होना चाहिए, ठीक है? जिस ग्रुप के अंदर एक अच्छी ड्राइंग करने वाला नहीं होगा वो ग्रुप नाकाम हो जाएगा, राइट? एक चीज का और ख्याल करना है आपने, थ्रू आउट दीज 3 आवर्स, इन 3 घंटों के दौरान मैं भी आपके साथ क्या कर रहा हूं? कम्युनिकेशन कर रहा हूं। मैं भी आपके साथ क्या कर रहा हूं? कम्युनिकेशन कर रहा हूं। तो आपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उनसे भी बेनिफिट करते रहें। आपने ये देखना है कि मैं अपनी बात आपको समझाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा हूं। आर यू सीइंग मी स्टैंडिंग स्टिल बिहाइंड द रोस्ट्रम एट एनी टाइम? नो, आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। आई एम ट्राइंग टू, मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? सो दैट आई मे क्रिएट अ लिंक। आई मे क्रिएट अ लिंक। तो अब आपको वो मेरे अंदर वो ट्रेडिशनल टीचर तो महसूस नहीं हो रहा होगा, है ना? यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम शायद आपको ये महसूस होना शुरू हो गया कि मोहसिन हाशमी इज़ अ फ्रेंड,
ठीक है ना। और आपको पता है ना, आप अपने दोस्तों की बात को ध्यान से सुनते हैं, और जब आपका दोस्त आपके साथ होता है तो आप खौफजदा, बल्कि आप खौफनाक हो जाते हैं।